ये न्यूयॉर्क के कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एक आम दिन है, जहां सभी छात्र डॉक्टर अलेक्जेंडर हर्देगे की मौजूदगी को महसूस कर रहे हैं। लेकिन डॉक्टर का अपने काम में व्यस्त रहना उन्हें अपनी गर्लफ्रेंड एम्मा के साथ किए गए मिलने के वादे को भुला देता है। हर्देगे एक सपने वाला व्यक्ति है और ये उनका पहला साल है यूनिवर्सिटी में एक एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में। वो अपने छात्रों के लिए अच्छा सोचना चाहते हैं, न कि बस सामाजिक सिस्टम में एक मोहरे की तरह काम करें, जो सभी की तरह एक जैसे टोपी पहन रहे और एक जैसे चल रहे। घर वापस आने पर वो अपने लब में तैयार होते हैं अपने साथी डेविड फिल्बी के साथ मुलाकात के लिए, जो हर्देगे को थोड़ा कंजर्वेटिव रहने और अपनी आविष्कार और वैज्ञानिक कल्पनाओं को लेकर ज्यादा ऑब्सेस्ड न रहने की सलाह देता है। अपने मिलन के थोड़ी देर पहले हर्देगे एक खराब हो चुके ऑटोमोबाइल प्रोटोटाइप से मनहूस हो जाते हैं, जिसका मालिक उन्हें लिफ्ट देने का प्रस्ताव देता है, पर वो कुछ संकोच के साथ अपनी मुलाकात पर चल देते हैं। ए फ्लैट एम्मा के साथ होने पर हर्देगन एंगेजमेंट की इच्छा व्यक्त करने में घबराहट महसूस करते हैं, लेकिन आखिरकार आगे बढ़ते हैं और एम्मा को एक रिंग देते हैं, जो वो खुशी खुशी स्वीकार करती है। लेकिन उनकी शाम अचानक एक लुटेरे द्वारा व्यवधानित हो जाती है, जो जंगल से बाहर आता है और सभी के कीमती सामान मांगता है। एम्मा अपनी अंगूठी को रखना चाहती है, पर लुटेरा उसका मुटाला करता है। एक छोटी सी जद्दोजहद के बाद सबसे त्रासदीपूर्ण परिणाम होता है, जब एम्मा को पॉइंट ब्लैंक रंगे पर गोली मार दी जाती है और वो अपने मंगेतर के सामने ही मर जाती है। 4 साल बाद अलेक्जेंडर हर्देगे पहले से भी ज्यादा विज्ञान में डूबा होता है, जो मिसेस वॉचिट, घर की देखभाल करने वाली, और फिल्बी को चिंतित करता है। फिल्बी उन्हें उनके उदासीन अवस्था से बाहर आने और अपनी जिंदगी आगे बढ़ाने की सलाह देता है। डॉक्टर के उदासीन होने से फिल्बी दूर हो जाता है, सिर्फ ये देखने के लिए कि हर्देगे ने अपना सबसे बड़ा आविष्कार बना लिया है, एक टाइम मशीन, जिसे वो अपने प्यार को वापस पाने के लिए इस्तेमाल करने वाला है। ये मशीन बिल्कुल सही काम करती है और यूएस रात पर वापस ले जाती है जब उसने एम्मा को खोया था। हर्देगे को फिर से एम्मा को जीवित देखकर बहुत खुशी होती है, लेकिन यूएस रात के घटनाक्रम को याद करते हुए वो जंगल के रास्ते जाने के बजाय सीधा शहर की तरफ जाता है। अपने रास्ते पर चलते वक्त हर्देगन उस प्रोटोटाइप कार को बिल्कुल अनजाना कर देता है, जो उसके आसपास से फिर से गुजर रही होती है, क्योंकि उसके आंखों में सिर्फ एम्मा ही होती है। एम्मा उसकी कुछ अजीब सी हालत को महसूस करती है, पर वो सिर्फ ये कहता है कि वो घर जाए और वहीं रहे। वो अपने कुछ अंतिम प्यार भरे शब्द उसके लिए कहकर यूएस रात उसकी मौत से उससे बचा लेता है और बाकी सब कुछ अपने पिछले रूप पर छोड़ देता है। जाने से पहले हर्देगन एम्मा के लिए वो फूल खरीदने जाता है जो उसने वादा किया था पर कभी दे नहीं पाया। लेकिन जैसे ही वो फूलवाला की दुकान में प्रवेश करता है, एक कार दुर्घटना होती है और एम्मा उसमें कुचल जाती है। निराश हर्देगे उदास होने के बजाय व्याकुल हो जाता है, समझ नहीं पता कि ये भाग्य उसे एम्मा के साथ क्यों नहीं रहने दे रहा। इसलिए वो टाइम मशीन का दूसरी बार इस्तेमाल करने की योजना बनाता है, ये जानने के लिए कि वो इस पहेली को कैसे सुलझा सके। इस बार 2030 के न्यूयॉर्क में, जहां मानव प्रजाति ने चांद पर भी कॉलोनी बनाकर बस गया है, हर्देगन पब्लिक लाइब्रेरी में जाता है, जहां उसका सामना वॉक्स से होता है, एक होलोग्राफिक असिस्टेंट, जो सारी दुनिया की जानकारी होने का दावा करता है। इस पर आश्चर्य करते हुए हर्देगे उससे टाइम ट्रैवल के बारे में जानकारी मांगता है, लेकिन इसे एक काल्पनिक कहानी मान लिया जाता है। खुद हर्देगे का नाम उन लोगों में शामिल है जो टाइम ट्रैवल से जुड़े हैं, मुख्यतः लेखक। निराश होकर डॉक्टर और आगे भविष्य में यात्रा करने का फैसला करता है 2037 में, जहां एक तबाही दुनिया को रख देता है। राहत कर्मियों से मदद मांगते हुए वो पूछता है कि क्या हुआ। पता चलता है कि चांद कॉलोनी की तोड़फोड़ से चांद टूट गया, जो पृथ्वी पर विनाशकारी असर डाल रहा था। घबराहट में डॉक्टर टाइम मशीन की तरफ भाग जाता है, अपने को चोट पहुंचता और रास्टन में टकराता है। गलती से अपने गतिविधि को दूर के भविष्य में चार्ट कर लेता है, जहां युग बीत जाते हैं और दुनिया में रेडिकल परिवर्तन होते हैं। उसकी यात्रा 802,701 वर्ष पर समाप्त होती है, जहां एक जनजाति के लोग उसकी मदद करते हैं, उसका इलाज करते हैं, उससे साफ और खाना देते हैं। होश में आने पर वो कपड़े पहनता है और अपने पहले रेस्क्यूअर से मुलाकात करता है, जो एक आदिवासी लड़का होता है। हर्देगे को पता चलता है कि ये लोग पहाड़ों के किनारे चिपक कर रहने वाले हट्स में रहते हैं और पूरी जनजाति उसकी मौजूदगी को देखकर आश्चर्य में है। उनमें से एक लड़की उससे बात करने में सफल होती है, कहती है कि वो स्टोन लैंग्वेज को जानती है। उसके मुताबिक सभी बचपन में इसे सीखते हैं, लेकिन समय के साथ इसे भूल जाते हैं। गांव के मुखिया को लगता है कि वो अजनबी को नदी में फेंक कर छुटकारा पाना चाहिए, लेकिन लड़की को ऐसा नहीं लगता। हर्देगे समझाता है कि वो अतीत से आया है, जो लड़की के समझ से बाहर है। अस लड़की का नाम मारा है और वो दूसरों को ये समझा देती है कि अजनबी एक भटकता पागल है और सफर में उसका सर लग गया होगा, इसलिए वो इस परिस्थिति से आराम से निकल जाता है। हर्देगे अपने अतीत के संस्कारों के बारे में रात को समझाता है, जो मारा के भाई कले को बहुत रोचक लगता है। वे उन्हें अपने साथ रात को रुकने देते हैं और मारा उन्हें बताती है कि उनके माँ बाप इस जगह को छोड़कर चले गए थे, जबकि हर्देगे ये सोचता है कि वक्त के साथ दुनिया कितनी बदल गई है। आसमान की तरफ देखते हुए वो चांद को टूटा हुआ पाता है, उसके चारों तरफ छोटे छोटे टुकड़ों का एक बेल्ट बना हुआ है। डॉक्टर उससे पूछता है कि वे रात को अपनी किश्तियां पानी से बाहर क्यों निकाल लेते हैं। सोचता है कि शायद वे चोरी होने से बचाने के लिए ऐसा करते हैं। मारा
मारा को इस शब्द का मतलब नहीं पता होता और वो अगले दिन फूल ढूंढने के लिए जाने की सलाह देती है। जंगल में एक बुरी शक्ति आगे बढ़ रही होती है जो आखिरकार एक खोपड़ी वाले मॉन्यूमेंट तक पहुंचती है, पर ये सिर्फ हरदेगे का बुरा सपना निकलता है जो उसे जगने पर मजबूर कर देता है। कले को भी एक बुरा सपना आता है पर उसकी बहन उसका ध्यान बांधती है। जब हरदेगे मारा को अपने सपने के बारे में बताता है तो वो इस बात को पूरी तरह समझ लेती है क्योंकि वो कहती है कि यहाँ सभी लोगों ने पहले से ही ऐसा सपना देखा है। हरदेगन मोरलॉक शब्द के बारे में पूछता है लेकिन मारा कहती है कि ये सिर्फ बच्चों की एक कहानी है। अगले दिन हरदेगे पुरानी सभ्यता के बदलाव को देखता है जहाँ जनजाति पुरानी शहरों की बाकी यादों को यादगार के रूप में रखती है। मारा उससे पूछती है कि उसने समय में पीछे जाने का फैसला क्यों लिया। हरदेगे समझाता है कि ये समझने के लिए था कि अतीत को बदला क्यों नहीं जा सकता। वो इन कारणों को नहीं समझ पाती, सोचती है कि कोई ऐसा क्यों करेगा, लेकिन जल्दी ही समझ जाती है कि वो किसी अपने को वापस पाना चाहता था। एक कनू राइड पर हरदेगन ये सोचता है कि गांव में कोई बुरे लोग क्यों नहीं है, पर मारा सिर्फ इतना कहकर जवाब देती है कि वे यहाँ से निकल गए थे क्योंकि उन्हें अतीत में नहीं अटका रहना था। वे एक चक्की के खेत में पहुँचते हैं जहाँ कले उनका उत्साह से स्वागत करता है। न्यूयॉर्क और पुरानी सभ्यता के लोगों के और कहानियां सुनने की इच्छा करता है। मारा और हरदेगे टाइम मशीन के पास पहुँच जाते हैं और अचानक मारा डॉक्टर से अपने छोटे भाई को अतीत में ले जाने की बात करती है और एक भय भरी अवस्था में आती है। हरदेगन इस बात को समझ नहीं पाता लेकिन दूर से चिल्लाने और गरजने की आवाजें उन्हें बताती है कि गांव खतरे में है। चीख पुकार और तेज हो जाती है और वे देखते हैं कि पूरा गांव वहां से निकलने की कोशिश कर रहा है। वहां पहुंचने पर हरदेगे का सामना एक मनुष्य जैसे बंदर प्राणी से होता है और वो सुरक्षा के लिए भागता है। जल्दी ही और प्राणी आते हैं, गांव वालों पर कांटे से वार करते हैं और उनमें से एक मारा को भी लग जाता है। नजदीक से देखने पर हरदेगन कांटे पर एक काला चिपचिपा पदार्थ पाता है, लेकिन इससे एनालाइज करने से पहले वो और गांव वाले वे प्राणियों से घिर जाते हैं जो जमीन के नीचे से बाहर आते हैं। वे प्राचीन शिकार की तकनीकों और अद्भुत शक्ति का इस्तेमाल कर गांव वालों को बंधक बना लेते हैं। उनमें से एक प्राणी कले के सामने आता है और हरदेगे उसकी मदद के लिए जाता है। एक पीछा शुरू होता है और हरदेगे एक चक्की से लटक कर भागता है जब प्राणी उसके पैरों को पकड़ लेता है। थोड़ी जद्दोजहद के बाद प्राणी नीचे गिरता है और कुछ पलों के लिए बेहोश हो जाता है। होश में आते ही वो फिर से हरदेगे पर हमला करता है और इस बार उसके साथ नीचे गिरता है। कले आग का उपयोग कर प्राणी को दूर करने आता है और वे रेगिस्तान के नीचे छुपे सबवे रास्तों से निकल जाते हैं। जब हरदेगे यूएस जगह पर पहुंचता है वो देखता है कि मारा को पकड़कर वे प्राणी अपने गुफाओं में ले गए हैं। डॉक्टर कैप्चर लोगों को छोड़ने का प्रस्ताव रखता है लेकिन गांव वाले उसकी बात नहीं समझते क्योंकि उनके मुताबिक उनकी जिंदगी ऐसे ही चलती है। जब हरदेगे गांव वालों की रक्षा में कमी को लेकर उन्हें दोष देता है तो मुखिया उससे कहता है कि जो लड़ते हैं वे सबसे पहले पकड़े जाते हैं। फिर वो कले से बात करने जाता है और कहता है कि उन्हें कुछ करना चाहिए, लेकिन लड़का सिर्फ इतना कहता है कि जब प्राणी दूसरों को पकड़ लेते हैं तो फिर कुछ करने को नहीं बचता। यहाँ हरदेगे को पता चलता है कि ये प्राणी ही मोरलॉक्स हैं। इसके बावजूद वो एक जगह के बारे में पता करता है जहाँ भूत रहते हैं और रात को वहाँ कले के साथ जाता है। ये जगह पुरानी संस्कृति से जुड़ी यादों से भरी होती है जिसमें कई होलोग्राम वॉक्स के होते हैं जिसे हरदेगे पहले म्यूजियम की यात्रा से पहचानता है। वॉक्स का सॉफ्टवेयर ऐप स्वयं अपडेट नहीं होता लेकिन उसके जमा की हुई जानकारी बताती है कि अब पृथ्वी पर दो प्रमुख प्रजातियां हैं, एक जो जमीन पर रहती है और दूसरी जो गहरे गड्ढों में रहती है। वॉक्स ने सालों के दौरान एक निराशवादी चेतना को विकसित किया है और बताता है कि दुनिया का सारा ज्ञान उपलब्ध होने के बावजूद कुछ करने में असमर्थ रहना कितना भयंकर है। वो हरदेगे के पहले वाले मिलन को याद करता है और बताता है कि उसे मोरलॉक्स के बारे में एक गांव के सदस्य से पता चला था जो वहां से बचकर भाग गया था और उसके साथ रहकर बातें की थी। Dr. As hologram se sakay maang tahay, lekin hologram use chetavani de tahay ki sakay kitni kathor hu saktihay. Vox use batata hay ki use ka purana dos jungle ki pervi ki son se aayata or use wahan jan par jawab melenj. Jab heart di jan waan jata hay. The use wahikog di wala monument di kay deta hay jo use ka nightmares mine aatata. Heart di jan keta hay ki wo marako akila baka anjayega. Or kalan use batata hay ki morlocks use ka gadi wala box bi softly gay hain. Jo heart di jan samaj nahi pata. Wo ek cliff se nich utar tahay. Jab dak use ek gufa ka provish de kaya nahi deta. Gufa ke andar. Wo kach jatal tantra di kay deta hay jo zamin ke upar ren wali jana jachon se sambhav nahi lagti. Wo anmin se kach lagwan ka picha karta hay. Or dek nalag tahay ki ya prani apni kod ki metallurgy wali sabyatiko zamin ke nich viksit kar rahi hain. Heart di jan ant mine ek kasay gar pahak tahay. Jahan vivid cash din wali upkaran or kapdun ka ek der ho tahay. Jis mine maraka necklace bi ho tahay. Galti se ek lever kitch na par. Wo ek pani kek one mine gerjata hay jahan insani avshash ho tahain. Or wa an morlocks use don kar kay di banalit hain or ek basement mine ban kar dit hain. Basement pele se kahan zayada vishal ho tahay.
और कुछ सीधियां U-turn के बाद वो मरा को एक पिंच रमाइन पा आता है जिसमें अंकी सामने एक गाड़ी पर एक रूप विराजमान होता है। ये रूप उबर मोरलक या जनजाति का नेता होता है जो बताता है कि चांद के टूटने के बाद मानव प्रजाति दो भागन में बांट गई थी, एक जो ऊपर जमीन पर रहती थी और दूसरी जो नीचे। मोरलक्स को अलग अलग कास्ट्स में विकसित किया गया, कुछ दिमाग और कुछ शक्ति के लिए जिनमें आवश्यक रूप से आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। वो जमीन पर रहने वाले मन एवं को भोजन के रूप में पकाते हैं और सिर्फ कुछ लोगों को जो सबसे उत्तम होता है मोरलक्स को जन्म देने वाले शरीर के रूप में जीन देता है। वो ये भी बताता है कि वो अपनी मन आवश्यक शक्तियों का इस्तेमाल सिर्फ इसीलिए कर रहा है ताकि मोरलक्स नियंत्रित रहें, क्योंकि बिना इसका वे कुछ ही महीनों में पर भोजन को समाप्त कर दी। उबर मोरलक हार्ट डिजन के यादन को देखकर यूस पाकंदी कहता है क्योंकि यूस के टाइम ट्रैवल करने का तरीका भी उतना ही अस्वाभाविक है जितना अंक जीवन। हार्ट डिजन को कमरे के पीछे यूस की पुरानी गाड़ी का बॉक्स दिखाई देता है और वो अपनी पुरानी लेबोरेटरी में वापस जाता है जहां यूस की टाइम मशीन के ब्लूप्रिंट्स होता है। यूस एमा के अपनी जेस बैकहान के साथ एक जीवन दिखाई देता है जो यूस का कभी नहीं था। उबर मोरलक यूस कहता है कि वो अपना अतीत क्यों नहीं बदल सकता और वो ये बताता है कि एमा की मौत है यूस के टाइम मशीन बनाने का कारण बनी थी ताकि वो यूस बाकी से एमा के जीवित होने पर टाइम मशीन कभी नहीं आती जो एक समय विरोध कारण बनाता है। प्राणी हार्ट डिजन को टाइम मशीन दिखाता है, इस यूज करने का प्रस्ताव देता है। डॉक्टर अपनी गाड़ी मांगता है और उबर मोरलक इस यूज दे देता है, लेकिन जैस है वो गाड़ी को अदाता है हार्ट डिजन यूज खींच लेता है और एक संघर्ष शुरू होता है। हार्ट डिजन टाइम मशीन को फाइट के बीच में एक्टिवेट कर देता है लेकिन वो प्राणी की शक्ति से मुकाबला नहीं कर पाता। हार्ट डिजन एक वाल्व को तोड़ देता है जिस उबर मोरलक का ध्यान भटक जाता है और वो इंसान के गेल में लटककर मशीन के रेंज से बाहर हो जाता है। मशीन के बाहर समय देता है और मोरलक ने तेजी से बूढ़ा होकर रॉक बन जाता है। सुरक्षित होने के बाद हार्ट डिजन देखता है कि मशीन का समय अब 635 मिलियन सालों से ज्यादा दिखाता है जहां दुनिया अब बर्बाद हो चुकी होती है और मोरलक्स के नियंत्रण में होती है। इसलिए वो अंतिम फैसला लेता है, वो वापस सलवलुंदांग लिबुंग में लौट जाता है मारा को बचाने के लिए अपनी गाड़ी का इस्तेमाल कर टाइम ट्रैवल को रोकने की कोशिश करता है और आखिरी में कामयाब होता है। वो और मारा बैच मोरलक्स का सामना करता है और सुरमुन से निकलने की कोशिश करता है। मशीन एक टाइम वेव को रिलीज करती है जो प्राणियों को बूढ़ा कर ट्रक बना देती है और दोनों सुरंग से निकल में सफल होता है। मारा को अफसोस होता है कि हार्ट डिजन ने अपनी मशीन को दी लेकिन यूस कोई परवाह नहीं होती क्योंकि अब अन अपना अतीत पेश छोड़ दिया है। समय बीता है और अब जनजाति अपनी समय को पुरानी कहानियों को वक्त से सुनकर बिताती है, नई सुख शांति में जीती है। हार्ट डिजन मारा और कालन को अपनी पुरानी लब और फिल्बी और मिसेस वाचित के बारे में बताता है जो एक अन्य यादन में खुश है इनकी अंक दोस्त अब एक सुखद स्थान पर है। फिल्बी मिसेस वाचित से कहता है कि वो और यूस की पत्नी को एक नई हाउसकीपर की जरूरत है और यूस के लिए जॉब का प्रस्ताव रखता है। वो इस स्वीकार कर लेती है, कम से कम तब तक जब तक मिस्टर हार्ट डिजन वापस नहीं आते। फिल्बी घर से निकलता है, अपना टॉप हाथ उतर कर फेंक देता है, अपनी दोस्त को संबंधित